नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया ये उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे द्वारा आगामी त्योहारों को लेकर QRT टीम को दिशा निर्देश दिए गए। देखिए। पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर केशव कुमार के निर्देश अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी विशाल पांडे द्वारा आगामी त्योहारों नवरात्रि, अंबेडकर जयंती व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस ऑफिस में गठित QRT टीम को ब्रीफ करते हुए आवश्यकता पड़ने पर किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक दशा में हमेशा तत्पर रहने तथा अन्य आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत कराया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां पुलिस उत्पीड़न में मृतक सन्नी के घर SC/ST आयोग की टीम पहुंची। देखिए खबर विस्तार से। आजमगढ़ तरवा थाना क्षेत्र में पुलिस उत्पीड़न में मृतक सन्नी के घर SC/ST आयोग की टीम पहुंची। आजमगढ़ के उमरी पट्टी में एक दलित युवक सन्नी को तरवा छेड़खानी के आरोप में थाने में लाई थी और 24 घंटे बाद परिजनों को सूचना दी कि सन्नी पैजामे किनारे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जबकि परिजनों का आरोप था कि पुलिस प्रताड़ना में सन्नी की मौत हुई है, जिस पर ग्रामीण व नात रिश्तेदार थाने पर पहुंचकर काफी हंगामा किया और मौके पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा आश्वासन दिया कि जांच कर दोषी थानाध्यक्ष व सिपाहियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष व उनके हमराहियों को निलंबित भी कर दिया गया था। मृतक के परिजनों की सहानुभूति में तमाम क्षेत्र के व प्रदेश के पार्टी नेता व सम्मानित ग्राम प्रधान, महाप्रधान, अन्य लोगों का तांता आए दिन लगा रहता है। माँ बाप सभी से अपने इकलौते पुत्र की मौत का इंसाफ मांग रहे हैं। इसी के तहत आज अनुसूचित जनजाति आयोग के 6 सदस्यों की टीम मृतक के घर पहुंची और मृतक परिवार को आश्वासन दिया कि भारत सरकार की जो भी आर्थिक सहायता मदद होगी वह सहयोग किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे फिरोजाबाद का, जहां पंचमुखी शनि हनुमान मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। देखिए खबर फिरोजाबाद से है, जहां कस्बा नगला बीच स्थित पंचमुखी शनि हनुमान मंदिर पर 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ज्ञान यज्ञ सप्ताह के रूप में किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक श्री प्रवीण कृष्ण महाराज जी अपने मुखारविंद से ज्ञान की गंगा बहाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत के लिए कलश यात्रा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य यजमान संजय गुप्ता अपनी धर्मपत्नी कमलेश देवी के साथ श्रीमद् भागवत पुराण को अपने सिर पर रखकर चले। कलश यात्रा के भ्रमण के उपरांत आचार्य प्रवीण कृष्ण महाराज ने कलश यात्रा का महत्व, धार्मिक आयोजन को पवित्र बनाने के साथ साथ कलश यात्रा के दौरान तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता स्वयं कलश में विराजमान होते हैं, जिससे कलश धारण करने वाला अपने साथ साथ अपने गांव क्षेत्र की खुशहाली की कामना अपने पवित्र मन से करता है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता ताहिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। अगली खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। देखिए रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ नगर क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान के पास एक 50 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सिनेमा हॉल के पीछे प्लॉटिंग का काम कर रहे लोगों ने सुबह शव को देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची थाना हापुड़ नगर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे मौत के सही कारणों का पता चल सके। वहीं पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है। 9 बजे के करीब एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर मैं, थाना प्रभारी, बाकी सब लोग आए। सबका FSL टीम को बुला के परीक्षण कराया गया। उसके बाद में सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और उसकी शिनाख्त कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। मऊ में संत गणिनाथ PG कॉलेज में युवा महोत्सव परिस्पंद का आयोजन किया गया। देखिए खबर विस्तार से। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना में संत गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बालेश्वर यादव कल्चरल क्लब के तत्वाधान में 1 दिवसीय युवा महोत्सव परिस्पंद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हूर तलअत ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए।
जिससे उनके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। संयोजक और शिक्षकों ने दी शुभकामनाएं। युवा महोत्सव के संयोजक डॉक्टर राकेश कुमार ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया और सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अच्छे विद्यार्थी न केवल शिक्षा बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। महोत्सव में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में भविष्य में और अधिक सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया गया। कैसा कार्यक्रम है? ये युवा महोत्सव है। छात्र छात्राओं के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं रहती है, टैलेंट होता है, उसको सामने लाने के लिए, उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। बच्चों के अंदर टैलेंट होते हैं लेकिन वो झिझकते हैं, शर्माते हैं क्योंकि उनको प्लेटफार्म नहीं मिलता। तो ये प्लेटफार्म है बच्चों के टैलेंट को आगे करने के लिए, सामने लाने के लिए। कुछ पुरस्कार की व्यवस्था भी मैडम बच्चों के लिए? सारे जितनी भी प्रतियोगिताएं हो रही, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, सब में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा वार्षिक समारोह के अवसर पर। कितने मैम ऐसा कार्यक्रम में बच्चों ने भाग लिया है? अभी तो बहुत सारे कार्यक्रम हैं और ऑनलाइन सबको पार्टिसिपेट करवाया गया है, जिसमें निबंध प्रतियोगिता में 45 बच्चों ने ऑनलाइन किया था। इसी रेशियो में सारे प्रोग्राम में 450 से 500 बच्चे होंगे सारे पर। ये कार्यक्रम एक दिवसीय है या मतलब एक दिवसीय परीक्षा को दृष्टिगत। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पीवीआर एकेडमी में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र में स्थित पीवीआर एकेडमी भरा करछना प्रयागराज में वार्षिकोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के अभिभावकों को आमंत्रित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में श्री रंगबली सिंह पटेल, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी, और उनकी धर्मपत्नी बबीता सिंह पटेल मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामधार सिंह पटेल ने की। समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल तथा स्मृति चिन्ह प्रबंधक एपी सिंह द्वारा प्रदान किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे एसआर सिंह प्रधानाचार्य, सेठ राम अभिलाष इंटर कॉलेज मेधावी छात्र छात्राओं के अभिभावकों को माल्यार्पण और अंग वस्त्रम सम्मान प्रदान किया। समारोह में मुख्य अतिथि रंगबली सिंह पटेल ने कहा, शिक्षा प्रदान करना समाज की सबसे बड़ी सेवा है और अभिभावकों से अपील की कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की प्राथमिकता रखें। अन्य किसी माध्यम से भी आप अपने बच्चों का हित उतना नहीं कर सकते जितना आप उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाने में कर सकते हैं। विद्यालय के प्रबंधक एपी सिंह ने ग्रामीण अंचल में कम संसाधन वाले किसान मजदूर भाइयों को अपना संकल्प दोहराते हुए बताया कि मैं जीवन पर्यंत अपने समस्त संसाधनों का प्रयोग करते हुए पूरी क्षमता के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पीवीआर एकेडमी में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं में दीपक पटेल, सुमन पटेल, सविता रानी, सुचित्रा सिंह आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। पीवीआर एकेडमी भरहा करछना प्रयागराज ये ग्रामीणांचल का एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय है जो नर्सरी से क्लास 8 तक मान्यता प्राप्त है और यहाँ हम चाहते यह हैं, हम भी इस विद्यालय के सेवक के रूप में हैं, प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं। हम चाहते यह हैं कि हमारे ग्रामीणांचल क्षेत्र के कम संसाधन वाले जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित न रह जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। अब इसमें वे लोग उतर रहे हैं जिन्हें पैसा कमाना है और उनके पास अन्य व्यवसाय से उनके पास काफ़ी पैसा भी है, तो आकर्षक लुभावनी विद्यालय विज्ञापन दे देकर बच्चों को प्रवेश करके मोटी रकम कमा रहे हैं। असल में उन्हें यह लगा कि अन्य जो पेशे हैं उनमें पैसा तो बहुत है लेकिन सम्मान नहीं है। कई ऐसे हमारे शिष्य, तो ये ऐसा माध्यम है, शिक्षा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप समाज की जितनी बड़ी सेवा कर सकते हैं उतनी बड़ी सेवा अन्य किसी माध्यम से नहीं कर सकते। अगर आप समाज में बालकों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक उच्च पदों पर आसीन करा दिए
देश के वो अच्छे नागरिक बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो बड़े स्तर पर अधिकारी बन गए, तो बड़े स्तर पर वो कार्य कर सकेंगे, जिससे हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। और मैं अभिभावकों से भी यह अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ, उनसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए ढेर सारी ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उसके नाम से ढेर सारा बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप मकान बनवा देना चाहते हैं, खेत खरीद देना चाहते हैं, प्लाट खरीद देना चाहते हैं, या आप कुछ मत सोचिए, आप उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाइए बस। यदि आप उसको योग्य बना देते हैं तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि वह योग्य नहीं रहा तो आपके आंख मूंदते ही या आपके चारपाई पर पड़ते ही वो सारी संपत्ति को उड़ाकर फिर अपनी उसी स्थिति में आ जाएगा, सड़क पर टहलता हुआ मिलेगा। और यदि योग्य रहेगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका बैंक बैलेंस भी बन जाएगा, उसके एक नहीं 4 शहरों में मकान बन जाएंगे, एक गाड़ी नहीं 4 गाड़ियां खरीद लेगा। तो आप उसको योग्य बनाइए कि अपने आप अपने लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। उसके लिए आप धन संचय, जमीन संचय, संपदा संचय न करिए। ये हमारी अभिभावकों से अपील है। परिचय देखिए। AP सिंह, प्रबंधक, PVR एकेडमी, भरहा करछना प्रयागराज। जी। अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है। ये PVR एकेडमी भरहा मंगलहा में स्थित है। जी। यहाँ पर पठन पाठन का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया है। यहाँ के जो टीचर हैं कुशल हैं, हाँ पूरी जिम्मेदारी से बच्चों का ध्यान देते हैं। जी। और जो भी है, मैं ये ईश्वर से कामना करूँगा ये विद्यालय आगे चल के कई उपलब्धियों का हासिल करे। परिचय क्या है आपका? नाम क्या है? मैं रमेश पटेल, ग्राम बसडीला, ओडीटी करछना। ये किनके द्वारा संचालित की जाती है विद्यालय? ये संचालित हमारे AP सिंह गुरु जी। जी यानी अयोध्या प्रसाद जी। सिंह जी के मार्गदर्शन में ये विद्यालय हुआ है। काफ़ी ही शिक्षा की ओर अग्रसित हैं AP सर जी, उनको मेरा सादर प्रणाम। ये जो हमारे प्रबंधक जी की जो सोच है, जो अपने हमारे प्रबंधक जी की सोच है कि हम बच्चों को अपने काबिलियत से हम इस विधानसभा के रहने वाले लोगों को, अभिभावकों को, बच्चों को मैं शिक्षा के मामले में स्तर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के बच्चों को चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ करके हमारी विधानसभा, हमारे गांव, हमारे देश का नाम करें। और उनकी शिक्षा में और रुचि है, वो जज्बा है, वो हिम्मत है, वो हौसला है। बार रिटायरमेंट के करीब हो गए हैं या होने वाले हैं, हो गए, लेकिन आज भी वो जज्बा है इनके अंदर, वो हिम्मत है, वो लालसा है। वो लालच बता रहे हैं, वो उनके अंदर लालच है कि हम अपनी इस जन्मभूमि को हम बच्चों के माध्यम से क्या न दे दें। हमारे अंदर जो काबिलियत है, हमसे भी आगे बच्चे बढ़ें, हमसे भी आगे बच्चे जाएं, हमारे देश, हमारे गांव का नाम हो, हमारे विधानसभा का नाम हो, तब मेरा नाम होगा कि किस गुरु जी के विद्यालय में किसने ये शिक्षा दिया था, ये विद्यालय वहाँ पहुँचे। इनकी सोच शिक्षा के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने विधानसभा के प्रति, अपने गांव के प्रति शिक्षा के मामले में बहुत ऊंची सोच है, जिसको जितना कहा जाए उतना ही कम है। हम तो यही चाहेंगे कि आप जो काम कर रहे हैं, हमारा पूरा इसलिए हमेशा सहयोग रहता है और हमेशा कंधे से कंधा मिला चलते भी हैं। हमारी हमेशा बात भी होती है कि आप इस शिक्षा के मामले में हमें जहाँ बुलाएंगे, जब बुलाएंगे, हमारा पूरा सहयोग रहेगा और आपके साथ कंधे से कंधे चलेंगे। जय हिंद। परिचय देखिए। रंगोली सिंह पटेल, वरिष्ठ भाजपा नेता, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।